कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं, जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले के खदानों में दिन रात काम करवाया जाता था। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत पक्की थी। इस जेल को चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाया गया था, इसीलिए कोई भी कैदी इस जेल से भागने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शार्प माइंड था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फायरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। लेकिन क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को जेल से भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहां क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया था। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकालकर कुछ भी टॉर्चर नहीं किया गया। बस सिर्फ ये बोला, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। इस मारपीट में क्लेमन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया, उसने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि वो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया, इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहां से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहां से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहां कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जाता है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा, तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान निकालकर क्लेमन को दे दिया और उसे यह भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दे दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान पहले से इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। मगर 1 हफ्ते पहले उसे पता चल गया था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहां एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ ना ले। जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर सुनने के बाद
वार्डन मुझे बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को क्लाइमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लाइमन का कोई पता न चल सका। क्लाइमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लाइमन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा था कि क्लाइमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लाइमन बहुत स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लाइमन को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वो भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ते हुए आगे निकल गई। तभी क्लाइमन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लाइमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लाइमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी भी जवाब दे गई और वो भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहां से भागने लगी। क्लाइमन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लाइमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त क्लाइमन बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील का पीछा करने लगा। क्लाइमन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लाइमन और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। इससे पहले कि वो पानी में जाती, क्लाइमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली उसे लग गई। ये देखकर क्लाइमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लाइमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी ना था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता था। इसके साथ ही वो हर वक्त कंपस के जरिए अपने रास्ते को देखता है, ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लाइमन इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले से लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी था कि क्लाइमन लगातार 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका था और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहां से जंगल शुरू होने वाला था, बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। वो लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। पर अगला दिन उसके लिए सुकून का था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लाइमन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च टीम को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लाइमन की तलाश करे। वहीं क्लेमन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लाइमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लाइमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहां से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लाइमन को देख लिया और ऐन वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। ये देखकर क्लेमेन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचा ली। वहीं दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था।
उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमेन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेमेन और उस आदमी ने सामान उठाया और सफ़र जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और हर तरफ के जंगल पूरी तरह बर्फ से ढक गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में काफी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमेन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहां उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमेन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमेन पर हमला करके उसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लेमेन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमेन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है, जिससे क्लेमेन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमेन को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमेन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमेन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गांव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया, जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमेन को ये गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहां से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। इस लंबे सफर में अब क्लेमेन का एक साथी भी बन गया था, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमेन अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस मील के अंदर आ गया। वहां वर्करों ने क्लेमेन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहां जाकर क्लेमेन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमेन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमेन खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी थी। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमेन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमेन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने कहां से वार्डन सामने आ गया। ये देखकर क्लेमेन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमेन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखीं। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थीं। क्लेमेन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में एक पाई तक नहीं थी, इसलिए वो मायूस होकर आगे चलने लगा। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमेन को दे दिया। पहले तो क्लेमेन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक ज्यूस आदमी भी था, जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद क्लेमेन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लेमेन को लेकर अपने घर गया, जहां क्लेमेन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने हुलिये में वापस आ गया।
फिर उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद क्लेमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहां क्लेमन को यह डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमन को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर क्लेमन को इतनी खुशी हुई कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोलीं तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहां क्लेमन का दिल टूट गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। यहां वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उससे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने क्लेमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दे दिया। और तभी वार्डन क्लेमन से कहता है, ये लड़ाई बस दो सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसमें तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लेमन ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं तो क्लेमन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। हालांकि क्लेमन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके पिता वापस आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यहीं खत्म हो जाती है इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।